कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम गॉइटर के बारे में बात करेंगे। गॉइटर आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा उनको गॉइटर हुआ है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉइटर के क्या कॉजेज़ हैं, क्या उसकी टाइप्स हैं, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे उसको डायग्नोस करा जाता है एंड गॉइटर का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है, A to Z मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गॉइटर को जानने से पहले आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो थायराइड ग्लैंड एक तरह का ग्लैंड है, ये आपके गले में होता है, आपके नेक में होता है। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, सबसे ऊपर आपको लैरिंक्स दिख रहा है जिसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। उसके नीचे जो बटरफ्लाई शेप में आपको ग्लैंड दिख रहा है, जो बटरफ्लाई शेप में आपको चीज़ दिख रही है, वही थायराइड ग्लैंड होता है। एंड इसके नीचे ट्रैकिया होता है जिसको विंड पाइप बोला जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसका मेजर फंक्शन होता है ये थायराइड हार्मोन्स जो T3 T4 होते हैं उनको कंट्रोल करना। ये थायराइड हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उसकी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कब उसकी प्रोडक्शन को रोकना चाहिए, ये उस सारी चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। एंड थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए थायराइड हार्मोन्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है एंड ये थायराइड ग्लैंड का मेजर फंक्शन है। अब गॉइटर के बारे में बात करें, जब ये थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग की वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। आपकी नेक में ऐसा लगता है कि आपकी नेक में, आपके गले के अंदर कोई लंप बन चुका है। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाली फोटो आप देखिए, वहाँ पर जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल है। नीचे वाली आप फोटो देखोगे तो वहाँ पर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हुआ पड़ा है, मतलब उसका साइज बढ़ चुका है। एंड जब ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसी को ही हम गॉइटर कहते हैं। अभी आगे जानने से पहले आप ये 2-3 फोटोएं देखो। अंदर से तो मैंने आपको दिखा दिया कि थायराइड ग्लैंड कैसे स्वेल करता है, ये आप बाहर से देख सकते हैं। एक आप ये फोटो देखिए, इसके बाद आप ये सेकंड फोटो देखिए एंड ये थर्ड फोटो देखिए। बाहर से जब गॉइटर होता है किसी को तो बाहर से गॉइटर ऐसा दिखता है। अब ये जो गॉइटर है इसके अलग अलग कॉजेज होते हैं, लेकिन मेजरली 90% जो पेशेंट हैं उनमें गॉइटर होता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। जब आयोडीन डेफिशिएंसी पेशेंट को हो जाती है तो जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसको गॉइटर बोला जाता है। अब अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो 2 तरह का होता है। ये इसकी टाइप्स 2 तरह की होती हैं, सिंपल और डिफ्यूज गॉइटर, और जो दूसरा होता है वो होता है नोडुलर गॉइटर। जो सिंपल एंड डिफ्यूज गॉइटर है उसमें जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो पूरे का पूरा थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है। एंड जो इसकी सेकंड टाइप है नोडुलर गॉइटर, उसमें आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर नोड्यूल बन जाता है। एंड ये जो नोड्यूलर गॉइटर होता है ना, ये भी आगे 2 तरह का होता है। इसमें जहाँ तो यूनिनोड्यूलर मतलब एक ही नोड्यूल बनेगा, या फिर मल्टी नोड्यूलर मतलब एक से ज़्यादा नोड्यूल्स बन जाएंगे। नोड्यूल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एक सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड लंप बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर। सो ये इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं। अब अगर हम इसके कॉजेस के बारे में बात करें, गॉइटर होता क्यों है, इसमें सबसे पहला कॉज है अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जिसको आप हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हो। जो इसका सेकंड कॉज है वो है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म भी बोला जाता है। इसके अलावा जो थर्ड मैंने आपको बताया कि 90% पेशेंट को आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर होता है। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, वुमेंस में, तो तब भी गॉइटर हो जाता है। इसके अलावा जब लंबे समय तक किसी को लिथियम से कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेनली लिथियम का मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए लिथियम का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा फिनाइल ब्यूटाजोन या फिर एमियोड्रोन, इन मेडिसिन का जब लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है तो तब भी गॉइटर की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है गॉइटर का। थायराइड कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है। थायराइड कैंसर में भी जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है जो पेशेंट की नेक है, जो उसका गला है, उसमें बहुत स्वेलिंग आ जाएगी। पेशेंट को देखते ही पता चल जाएगा उसको गॉइटर है। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जो गला है, जो नेक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी। जो सेकंड चीज़ है वो है थ्रोट है, जो वहाँ पर बहुत टाइट फील होगा। इसके अलावा कफिंग मतलब कफ भी होगी पेशेंट को,
होर्सनेस की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा जब भी कोई पेशेंट कुछ खाएगा तो उसको स्वेलो करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी आएगी। अगर उसको जैसे थायराइड कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। इसके अलावा स्नोरिंग की प्रॉब्लम आएगी। एंड ये साइन एंड सिम्टम इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम है। लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर जैसे उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, उस केस में जो साइन एंड सिम्टम है उसको टायर्डनेस की प्रॉब्लम आएगी, वेट गेन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, बॉडी एक होगा, ड्राई स्किन होगी एंड मसल वीकनेस होगी। एंड अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें वेट लॉस होगा, स्वेटिंग होगी। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम आएगी, डायरिया, पैल्पिटेशन, हेयर जो है उसके थिन हो जाएंगे एंड टायर्डनेस की प्रॉब्लम आएगी। ये इसके कंडीशन के हिसाब से भी साइन एंड सिम्टम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि कैसे पता चलेगा पेशेंट को गॉइटर है या नहीं, सबसे पहले उसको फिजिकल एग्जामिन करा जाएगा। मतलब देखते ही पेशेंट का गला देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जब गला हो जाता है तो वो गॉइटर की प्रॉब्लम ही होती है। उसको जब थायराइड ग्लैंड है वो स्वेले हो जाता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करे जाते हैं जिसमें हार्मोन टेस्ट करे जाते हैं, थायराइड टेस्ट करे जाते हैं, मेनली THS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के टेस्ट करे जाते हैं। इसके अलावा उसके सिम्टम वॉच करे जाते हैं। जैसा मैंने आपको सिम्टम बताए, नेक स्वेल हो जाएगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, जो नेक है, जो थ्रोट है, वहाँ पे बहुत टाइटनेस फील होगा, होर्सनेस की प्रॉब्लम आएगी। तो इससे उससे सिम्टम से भी पता लगाया जाता है कि उसको गॉइटर है या नहीं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन करी जाती है, इमेज एग्जामिनेशन जिसमें अल्ट्रासाउंड, MRI एंड CT स्कैन तक भी करे जाते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन भी इसका डायग्नोस करा जाता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ। एंड इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है ये। इसके अलावा बायोप्सी भी करी जाती है अगर ज़रूरत पड़े तो, इससे इसकी डायग्नोस करा जाता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, कौन कौन सी मेडिसिन का इसमें इस्तेमाल करा जाता है इसको ट्रीट करने के लिए, तो सबसे पहले कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि गॉइटर हुआ क्यों है, उसी के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। जैसे अगर किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हुआ है तो उसको आयोडीन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब अंडर एक्टिव थायराइड, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी वजह से अगर किसी को गॉइटर हुआ है तो उसमें लेवोथायरॉक्सिन, जिसको कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोला जाता है, तो लेवोथायरॉक्सिन का इस्तेमाल करा जाता है। लेवोथायरॉक्सिन मार्केट में आपको 25 माइक्रोग्राम एंड 50 माइक्रोग्राम की मिलती है। सो इसकी जो एवरेज डोज होती है वो 1.5 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से दी जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसकी जो डोज स्टार्ट की जाती है वो 25 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसकी डोज स्टार्ट करी जाती है। ये आपका हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर किसी को अगर हाइपर मतलब ओवर एक्टिव थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है, हाइपर थायरॉयडिज्म, तो तब मेथिमाजोल का इस्तेमाल करा जाता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल का इस्तेमाल करा जाता है एंड कार्बिमाजोल का इस्तेमाल करा जाता है। जो मेथिमाजोल है वो 10 mg से लेकर 20 mg पेशेंट को दिन में 3 बार दी जाती है एंड बाद में इसकी डोज उसके जो रिज़ल्ट देख के उसको दिन में 1 बार कर दिया जाता है। जो प्रोपाइल यूरासिल है वो 100 mg से 300 mg दिन में 3 बार दी जाती है एंड जो कार्बिमाजोल है वो 40 mg दिन में 1 बार ही दी जाती है। ये डोज जो है ये मैं आपको इसलिए पूरी कन्फर्म नहीं बता रहा क्योंकि पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या उसके थायराइड्स के लेवल हैं, उसको देख के ये डोज एडजस्ट करी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लामेशन की वजह से अगर उसको जो उसका थायराइड ग्लैंड है वो बहुत सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन की वजह से कोई भी उसको थायराइड की प्रॉब्लम जो हार्मोन्स है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको एस्प्रिन दी जाती है, नप्रोक्सन, आइबोब्रोफिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करा जाता है जिससे उसकी इन्फ्लामेशन कम हो जाती है एंड साथ ही साथ उसकी पेन है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ ब्लॉकिंग हार्मोन्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए कुछ जैसे बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं पेशेंट को, उसमें अटेनोलोल एंड इसके अलावा मीटोप्रोलोल पेशेंट को दिए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं ये बीटा ब्लॉकर गॉइटर में, ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है, हार्मोन्स की एक्टिविटी को ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी पेशेंट को दी जाती है। ये आयोडीन दिया जाता है ऑरली कैप्सूल की फॉर्म में या फिर लिक्विड की फॉर्म में पेशेंट को आयोडीन दिया जाता है। जैसे आयोडीन 131 का इस्तेमाल करा जाता है इसमें। ये जो थायराइड के टिश्यू होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जरी भी करी जाती है पेशेंट की। सर्जरी में क्या करा जाता है, जहाँ तो टोटल या फिर पार्शली जो थायराइड है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब जहाँ तो पूरे का पूरा थायराइड अगर ज़रूरत पड़े तो रिमूव कर दिया जाता है, या फिर जिस पार्ट में स्वेलिंग हुई है
वो भी रिमूव कर दिया जाता है। इसको थायराइड एक्टोमी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है तो तब सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर पेशेंट को थायराइड कैंसर है तो तब भी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो गॉइटर के ऊपर, या फिर आप इसको बोल सकते हो इन्फ्लेम्ड या फिर स्वेल थायराइड ग्लैंड के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आप अपने मेडिकल फार्मा नर्स रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।